जैसे विधायक आदमी दिखे हाँ। उसे एक बार में भोंक देना है। अब बचना कैसे हम बता रहे हैं। भोंको इधर भोंको आप। अच्छा सिर्फ ऐसे ऐसे खाली करना है। ऐसे हाँ हाँ। बहादुर नाम है हमारा, बम बहादुर। हमारे बाप का नाम था जंग बहादुर और दादा का नाम था रंग बहादुर, समझे ना। अरे खानदानी बहादुर है हम, और 2 कौड़ी का पूर्व विधायक हमारी बहादुरी निकालेगा इसकी मां का। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे की इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायत वेब सीरीज की। पंचायत वेब सीरीज की क्या पंचायत वेब सीरीज के एक ऐसे किरदार की जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के बीच में एक खास जगह बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बम बहादुर। बम बहादुर जो एक ऐसा किरदार जिसने पंचायत वेब सीरीज में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि पंचायत वेब सीरीज का पहला सीजन 2018 में रिलीज हुआ। तब से लेकर के आज तक 28 मई को जिसका सीजन 3 आया, इस पंचायत सीरीज की सादगी भरी कहानी ने, बेहतरीन अदाकारी ने और बहुत ही सुनहरे पलों ने देश दुनिया के तमाम आलोचकों और दर्शकों से बहुत सारी सराहना प्राप्त की। और इसी सीजन 3 में एक नए किरदार से हम रूबरू हुए, जो था बम बहादुर का किरदार, जिसने अपनी अदाकारी से लोगों को बहुत ज़्यादा ही मोहित किया और लोगों के दिल में एक जगह बनाई। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत सीजन 3 के एक मुख्य किरदार बम बहादुर जी। अमित कुमार जी, आपका बहुत-बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम है। कैसे हैं आप? जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। जी, तो सबसे पहले सर आपने ख़ैर अपनी अदाकारी का लोहा तो ख़ैर मनवा ही दिया। आपके किरदार ने, आपकी एक्टिंग ने इस पंचायत सीज़न 3 था, इसमें एक नई जान फूँकने का काम किया। तो सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप कुछ अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। जी, मैं गोरखपुर के बगल में एक छोटा-सा जिला पड़ता है महाराजगंज, वहाँ का रहने वाला हूँ। और गोरखपुर से मैंने थिएटर शुरू किया 2012 में, और फिर बीएनए भारतीय नाटक अकादमी में लखनऊ, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और 2 साल की वहाँ पे पढ़ाई करी मैंने, अभिनय की। और फिर मैंने मुंबई का रुख किया। तो 2019 में मैं यहाँ आया मुंबई, और तब से मैं यहाँ पे ही हूँ और चीजें धीरे-धीरे बढ़ रही है, अच्छी हो रही हैं। तो अब मौका मिल रहा है मुझे अपना मतलब अभिनय दिखाने का और चीजें करने की, तो अच्छा लगा। एक एक बहुत ही छोटा-सा किरदार और एक वास्तविकता भरी जो आपने अदाकारी अपने चरित्र के माध्यम से लोगों को दिखाई। तो ये जो आपका एक्टिंग करियर है, इस एक्टिंग करियर के मतलब बहुत बड़े-बड़े कलाकार और उन कलाकारों के बीच में से एक गोरखपुर से निकल कर के आया एक कलाकार जिसने वास्तविकता में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। तो आप ज़रा अपने कुछ जो आपका एक्टिंग करियर है, किस तरीके से आपने इस करियर को चुना और कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? जी। देखिए, गाँव का रहने वाला हूँ ना प्रॉपर, तो गाँव में ये चीजें होती है ना कि आपको पता नहीं होता कि आपको करना क्या है, क्योंकि उस तरह से ना लोग चीजें बताते हैं, ना ना घर पे भी उस तरह से चीजें डेवलप कर पाते हैं कि क्या करना क्या है हमें। सरकारी नौकरी की जॉब पाना है या फिर किसी अलग क्षेत्र में जाना है, समझ नहीं आता है। तो थोड़ा ढूंढना पड़ा मुझे, थोड़ा टाइम लगा उसके लिए। इस बीच में मैंने बहुत सारे काम किए, चीजें छोटी छोटी चीजें की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। और अंत में जाके मुझे जहां पे अच्छा लगा, मुझे मंच पे जाके मुझे सबसे ज्यादा अपने आप को खुला खुला महसूस होता था, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था लोगों के मतलब लोगों के सामने। तो वो शायद मुझे मतलब कि लगा कि हाँ, ये मेरे करियर, यही इसी को चुनना है, इसमें मजा आ रहा है तो मुझे। ये जो किरदार आपको मिला मतलब यहीं से आपके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई या इससे पहले भी आपने कहीं किसी रूप में एक्टिंग एक्टर के रूप में काम किया? जी देखिए, प्ले वगैरह तो मैं नाटक वगैरह तो बहुत मैंने किया है, लेकिन जब 2019 में मुंबई आया तो मुझे छोटे छोटे ऐड मिलने शुरू हुए, ऐड करना शुरू किया, और उसके बाद फिर वेब सीरीज और फिल्मों में 1-2 दिन के ऐसे किरदार मिलने शुरू हुए, और फिर जाके ये पंचायत वेब सीरीज मिली मुझे। तो ये जो बम बहादुर का किरदार आपको मिला,
तो इसके पीछे ज़रूर कौन कोई ना कोई कहानी, हर किरदार के पीछे एक कहानी होती है। तो ज़रा ये हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये बम बहादुर का किरदार मतलब आप ही अकेले मतलब किरदार के रूप में इसमें चुना गया या क बहुत सारा कॉम्पिटिशन था इस किरदार को लेकर के, आप ही कैसे सिलेक्ट किए गए? नहीं, मुझे जहां तक मालूम है इस किरदार के लिए कोई ऑडिशन नहीं लिया गया था। मैंने जो ऑडिशन दिया था वो दिया था नए सचिव के लिए। हुँ, तो नए सचिव में मेरा हुआ नहीं। तो फिर मुझे इसके लिए पूछा गया, बोला गया कि 2 दिन का कैरेक्टर है बम बहादुर का और वो कबूतर पालता है, उसकी थोड़ी सी स्टोरी बताई गई कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो करेंगे। तो मैंने उनको बोला था कि मैं सोच के बताता हूँ। जी, जी। और मैं बहुत दुखी था कि नए सचिव में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई, क्या चीजें छूट गई। इन सब चीजों को सोचते हुए मैं अपने एक सीनियर है उनके रूम पर गया और फिर मैंने बताया कि ये हुआ और मैं रो रहा था। तो उन्होंने समझाया कि ये सब चीजें देख, एक मौका मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि एकदम से चला गया सब कुछ, मौका उसमें मिल रहा है, तुझे दूसरी चीज करने का मौका मिल रहा है, ये अच्छी बात है, बहुत देखिए, जगहों पर नहीं मिलता है। आपके चेहरे की जो खुशी है, वो ये बता रही है कि में जो आपके आँसू निकले थे वो बेकार थे। क्योंकि शायद ये वो कैरेक्टर है जिसने पंचायत सीज़न 3 की पूरी रूपरेखा को एकदम स्पष्ट किया। एक बार आपके मुँह से ज़रा वो डायलॉग कि बहादुर जो आपने बताया कि मेरे पिताजी का नाम, मेरे बाबा का नाम, एक बार ज़रा वो वाला डायलॉग हमारे दर्शकों को ज़रा एक बार फिर से सुना दें? बहादुर नाम है हमारा, बहादुर, बम बम बहादुर। बहादुर, हमारे बाप का नाम जंग बहादुर, और दादा का नाम रंग बहादुर। समझे और ना? इस साला 2 कौड़ी के विधायक हमारी बहादुरी निकालेगा, और मौका। का पूर्व विधायक हमारी बहादुरी निकालेगा। और जब आपका पैर तोड़ने आते हैं तो आप एक बहुत लंबी चौड़ी दौड़ लगाते हैं। आदमी से कबूतर नहीं तो ये समझता। मतलब गाँव में कसरत का असर रहा है कि गाँव में लगता है कसरत वगैरह करते रहे तभी आपने एक बहुत लंबी चौड़ी जो है हाँ, मतलब दौड़ वगैरह, दौड़ना भागना तो वहां सब प्रॉपर होता ही रहा है। फिर जब थिएटर में आया तो ये होता है ना कि बॉडी यही अपने इंस्ट्रूमेंट है, यही हथियार है, शरीर ही अपना। तो थोड़ा सा उसमें भी प्रैक्टिस वगैरह यहाँ भी करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब फोन आया था तो मैं घर से आया हुआ था और मतलब छूट गई थी इस बीच प्रैक्टिस। तो सर ने बोला कि अमित आप भाग लेते हो ना, तो मैंने कहा हाँ दौड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टेमिना, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार टेक होता है, कभी टेक्निकल, कभी मुझसे गलतियां, तो इस तरह से चीजें होती हैं तो टाइम लगता है उसमें। तो कितनी बार दौड़ना पड़ेगा मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने कहा थोड़ा सा दौड़ करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में मेरे कुछ नस खिंच गई थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था और मैं 4 दिन यहाँ पे एडमिट रहा, मुंबई में। फिर जाके मतलब कि 4 तारीख को मैं हॉस्पिटल से निकला और 8 तारीख को मुझे भोपाल जाना था। तो ये 4 दिन का गैप मुझे मिला और 5वें दिन मेरा शूट था और पूरा दिन यही दौड़ना ही था। जी। तो वैसे तो वैसे तो सर पंचायत सीज़न की पूरी जी, पंचायत सीज़न की जो पूरी की पूरी कहानी है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं कि मज़ेदार कहानी है। कि लोग सारे किरदारों से इस तरीके से जुड़ जाते हैं जैसे कि वो हमारी फैमिली। तो ख़ैर ये तो है कि पूरे जब किरदार इस तरीके के हैं तो सेट पर जो आप लोग जब इसकी शूटिंग होती है तो सेट पर सर क्या रहता था? मस्ती होती थी? किस तरीके से लोगों का सपोर्ट चूँकि आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो वैसे ही बहुत बड़े-बड़े कलाकार हैं। तो उन सब लोगों के साथ कैसा सपोर्ट मिलता था? कैसी मस्ती होती थी? उसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा हमारे दर्शकों के बारे में बताएँ। देखिए देखिए क्या है कि जैसे वो गांव की कहानी है ना, तो लगता ही नहीं कि हम अपने गांव के बाहर हैं कहीं। लगता है कि हाँ सारे लोग अपने ही गांव के हैं, सारा लोग, पूरा क्रू जो होता है ना, सबसे बहुत सपोर्ट मिलता है। कहीं पे किसी चीज की कोई मतलब कि ऐसी नहीं रहेगा कि मैं बड़ा एक्टर हूं तो मैं किसी से ऐसे बात नहीं करूंगा चाहे कुछ, कभी ये फील ही नहीं हुआ। सबके साथ बहुत मतलब कि ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब नीना मैम इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, मतलब उनके साथ ऐसे काम करके लगा कि अरे यार कितने हम्बलनेस तरीके से सब लोग इतना प्यार से चीजें करते हैं और उनको बिल्कुल करीब से अभिनय करते हुए कैमरे के सामने देखना मेरे लिए मतलब कमाल की चीज थी, बहुत जबरदस्त। जी, जी। तो ये बड़ा अ, मजेदार था मेरे लिए। जी तमाम सारे किरदार पंचायत सीज़न 3 में आप आए, तो ऐसा कौन-सा किरदार आपको खुद लगता है कि इस सीज़न में जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? कि ऐसे तो कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अगर
हार बनाना है तो उसमें सारी मोतियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब किसी एक मोती को चुनने के लिए बोल देंगे तो फिर मुश्किल काम है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अच्छा सर, सीजन 3 तो खैर इंतजार था, वो आया और आकर के चला गया और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हुआ। 14 दिन के अंदर उसने प्राइम वीडियोस में टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। IMDb रैंकिंग भी जो है वो बहुत 9+ ही रही, उसकी IMDb रैंकिंग भी रही। तो सर जो ये नया सीजन है, क्या सीजन 4 के बारे में कुछ विचार चल रहा है? इसका नया सीजन आएगा नहीं आएगा, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। अनाउंस हो चुका है, नया सीजन तो आना ही आना है, लेकिन अभी क्या है कि कब इसकी शूटिंग चालू होगी क्या है, अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है फिलहाल, लेकिन जल्द ही सुनने में आ रहा है कि जल्द ही करेंगे। अच्छा सर, ऐसा सुनने में आता है कि एक समय ऐसा था कि जब आपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन झेला, लॉकडाउन का टाइम था, नौकरी नहीं थी, आप परेशान रहते थे बहुत ज़्यादा। तो सर उस समय के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैं क्या था कि सब लोग घर ही थे, तो शुरू में तो थोड़ा सा लगा कि चलो यार हो गया, इतने से टाइम नहीं बिताया था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा टाइम बीतने लगा और जैसे होता ना कि टाइम पीरियड पता ही नहीं था कि कितना लंबा चलेगा ये। तो जब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो उसके बाद ये लगने लगा कब खत्म होगा, कब नई चीजें शुरू होंगी, कब। तो इस चक्कर में थोड़ा सा नेगेटिविटी चीजें आई थी, वो सबकी मतलब मुझे लगता है कि सबको आई होंगी, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति, हर इंसान परेशान था कि कैसे क्या रोजी रोटी का कैसे चलेगा, ऐसे बंद रहेगा सब कुछ तो कैसे होगा। तो वो तो दौर ही मतलब, हाँ। बहुत ही आसानी से, मतलब एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि आप हमारी टीम के साथ ऑनलाइन कांटेक्ट में आए और बहुत ही साधारण तरीके से आप जो है अपना इंटरव्यू देने के लिए हमारे चैनल के लिए तैयार हो गए। देखिए क्या है कि मैं भी साधारण सा ही हूँ, साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। सारी चीजें, मेरे पिताजी चीनी मिल में काम करते थे, बंद है चीनी मिल, तो घर पे ही हैं। अब खेती किसानी का काम करते हैं। माताजी भी आंगनवाड़ी में काम, मतलब ये वो है, कार्यरत हैं। और मतलब खेत से, खेती से ही जुड़ा पूरा परिवार है, किसानी वाला काम है। अभी अगर मैं घर घर जाऊंगा तो मैं भी लगूंगा खेत में साथ में, पिताजी के साथ, माताजी के साथ। तो वैसा वाला है, कभी मतलब उस तरह की चीजें हैं नहीं। जी, जी। अभी एक बात दिमाग में आ रही कि जैसे अभी मान लीजिए कि आप सीज़न 3 करने के बाद बम बहादुर के रूप में बहुत फ़ेमस हो गए और फिर जब अपने गाँव पहुँचे तो आस-पास के लोग अमित के नाम से ही या बम बहादुर के नाम से कैसे मतलब आपको पहचान रहे? अब ये तो जाने के बाद पता लगेगा, बाकी तो हर जगह से अभी बम बहादुर नाम ही मेरा हो गया है। हर जगह पे लोग इसी नाम से बुला रहे हैं, बाकी अभी जाने के बाद आपने पता लगेगा कि बातों-बातों में बताया कि जब आपको पंचायत सीज़न 3 में बम बहादुर का रोल मिल रहा था, तो आप वो रोल नहीं करना चाह रहे थे। तो सर ऐसी मतलब कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसके लिए लग रहा था कि ये रोल पहली बार आपके मन में आया कि ये रोल आप ना करें? देखिए क्या है कि मुझे जब बोला गया था ना इस कैरेक्टर के लिए, बोला गया था ये 2 दिन का है, इसकी शूटिंग केवल 2 दिन के लिए है। और जब नया सचिव का मैंने जो कैरेक्टर दिया था, तो एक अंदाजा पता लग गया था कि ये कितने दिन का शूट रहेगा इसका। तो उसका लगा था कि कम से कम 8 से 10 दिन ये शूट चलेगा इसका, नए सचिव का। और जब बम बहादुर के लिए बोला गया तब केवल 2 दिन के लिए बोला गया था। इस वजह से थोड़ा सा होता है ना कि जो टाइमिंग होती है ना स्क्रीन पर, स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा सा हर एक्टर चाहता है कि ज्यादा मिले, ताकि मैं अपनी चीजें ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखा पाऊं जो भी है। तो शायद ये दिमाग में था, नहीं पता था कि इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन एक पंचायत सीजन के दर्शक के रूप में मैं आपको ये बता दूं कि आपने जितनी देर भी स्क्रीन पे रोल किया, जो भी समय रहा कि जब वो शुरुआत में आपसे मिलते हैं कबूतर के लिए और इसके बाद आप मीडिया के सामने आकर के अपना बयान देते हैं, या फिर आप सचिव जो पंचायत भवन है उसके अंदर जब आप बताते हैं कि मतलब एक बाहरी गांव का मुझको धमका रहा है और कुछ लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो जितना भी आपका प्रेजेंटेशन था, जो कुछ भी था, वो दिल को छूने वाला था। वास्तविकता यही है। और आपका ये जो अफसोस रहा कि आपको ये क्या कहते हैं कि रोल नहीं करना चाहिए था, मेरे ख्याल से आपके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है कि आप इस रोल को करके कितना खुश हैं। तो सर अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो पंचायत सीजन 4 का अनाउंसमेंट तो खैर हुआ ही है, तो कब तक ये दर्शकों के बीच में आने का मतलब रहेगा, ये कुछ हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं।
नहीं, मुझे अभी इसका क्लियर कुछ पता नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि इस बार थोड़ी सी जल्दी करेंगे ताकि ज्यादा इंतजार ना करना पड़े दर्शकों को। अब एक कबूतर के लिए आप विधायक जी से लड़ गए, तो क्या आप विधायक जी, चूंकि एक बहुत बड़ी हस्ती है, आप एक कबूतर बेचने वाला इंसान एक विधायक से लड़ जा रहा है, क्या वास्तविकता में आपको कभी किसी चीज से डर लगा? वास्तविकता में किसी चीज से, मैं तो वास्तविक जीवन में बहुत मतलब फट्टू किस्म का इंसान हूँ। मैं ज्यादा स्टैंड नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उससे मैंने ये सब चीजें देखी हैं, तो थोड़ा सा वहां से रेफरेंस था कि चीजें कैसे हो सकती हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ अमित कुमार जी, जो बम बहादुर के रूप में बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए, और हम यही प्रे करेंगे कि आगे चल कर के आपको इसी तरीके के और भी बेहतरीन रोल्स मिलते रहें, जिससे कि आपकी अदाकारी हम सबको देखने के लिए समय समय पर मिलती रहे और आप एक बहुत ही ऊंचा और कामयाब नाम कमाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से जो लोग, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, उन सभी को भी मेरा धन्यवाद, और इसी तरह से आप सभी दर्शकों का प्यार और मिलता रहे। बहुत 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 बहुत